इंटरनेट की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी इनफैक्ट एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ रही है। जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन ढूंढते थे वो तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले हम सर्च इंजन्स यूज करते थे, लेकिन अब हम सीधा एआई से जवाब मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एआई जवाब दे रहा है तो क्या उस जवाब में आपका कंटेंट शामिल हो सकता है? यही वो एक सवाल है जो पूरी गेम बदल रहा है। जब इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मैदान ही बदल जाए तो खिलाड़ियों को भी अपना खेल बदलना पड़ता है। और ये कोई मामूली सी अपडेट नहीं है, ये पूरी गेम का रीसेट बटन है। और इसी नई गेम का नाम है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी AEO। तो चलिए इस नई गेम को समझते हैं। हम बात करेंगे कि AIO आखिर है क्या, ये पुराने SEO से कैसे बिल्कुल अलग है और आने वाले कल में ये इतना ज़रूरी क्यों हो रहा है। पहले का सिस्टम कितना सिंपल था, है ना? हम गूगल पे कुछ लिखते थे और हमें मिल जाती थी 10-15 वेबसाइट्स की एक लंबी सी लिस्ट। फिर हम खुद देखते थे कि कौन सा लिंक काम का है। अब सीन बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम AI से सीधा सवाल पूछते हैं और वो हमें लिस्ट नहीं देता, बल्कि उन सब का निचोड़ एक डायरेक्ट जवाब देता है। तो ये AEO है क्या चीज़? सिंपल वर्ड्स में ये अपने कंटेंट को इस तरह से पॉलिश करने का तरीका है कि AI सिस्टम्स बोलें हाँ यही है असली जवाब। मतलब ये कि जब AI अपना आंसर बना रहा हो तो आपका कंटेंट ही उसकी बुनियाद हो। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये अभी हो रहा है। टूल्स जैसे ChatGPT, Perplexity AI और हाँ गूगल का Gemini, ये अब नए आंसर इंजन्स हैं। इनका काम लिंक्स दिखाना नहीं बल्कि जवाब देना है। और यहाँ पे आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, AI ये जवाब कहीं हवा से नहीं लाता, वो आपके और मेरे जैसे क्रिएटर्स के कंटेंट से ही सीखता है। अगर आपका आर्टिकल या ब्लॉग किसी टॉपिक को सबसे बेहतरीन, सबसे साफ तरीके से समझाता है तो AI उसे पिक कर सकता है। और जिस लम्हे AI आपके कंटेंट को चुनता है, आपका कंटेंट ही जवाब बन जाता है। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, SEO और AEO में आखिर फ़र्क क्या है? क्योंकि ये फ़र्क समझना आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको आसान बनाते हैं। देखें, SEO का पूरा गोल था रैंकिंग में नंबर 1 आना। उसके लिए हम क्या करते थे? कीवर्ड्स, बैकलिंक्स। नतीजा, आपको उस 10 लिंक की लिस्ट में एक स्पॉट मिल जाता था। लेकिन AEO, इसकी गेम बिल्कुल अलग है। यहाँ गोल रैंकिंग नहीं, सीधा जवाब बनना है। इसके हथियार कीवर्ड्स नहीं बल्कि क्लैरिटी और असली वैल्यू हैं। और नतीजा, लिस्ट में जगह नहीं बल्कि जवाब का सोर्स बनना। इसको ऐसे सोचें, SEO एक 100 मीटर रेस थी टॉप पे आने की, जबकि AEO एक कंपटीशन है सबसे बेस्ट, सबसे क्लियर और सबसे हेल्पफुल आंसर बनने का। ये दौर अब लिस्ट में ऊपर आने की नहीं बल्कि AI के लिए सबसे भरोसेमंद सोर्स बनने की है। तो ठीक है, AIO समझ आ गया, लेकिन हम ऐसा कंटेंट बनाएं कैसे जो AI को पसंद आए? सिर्फ लिख देना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए। इंटरनेट तो भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन से, तो AI उन लाखों आर्टिकल्स में से सिर्फ कुछ को ही क्यों पिक करता है? उसकी पसंद क्या है? आखिर वो ढूंढ क्या रहा है? चलिए देखते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, साफ स्ट्रक्चर। अपने कंटेंट को हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में तोड़ें। Q&A फॉर्मेट यानी सवाल जवाब का फॉर्मेट बेस्ट काम करता है। नंबर 2, आसान ज़बान। ऐसे लिखें जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, मुश्किल अल्फाज से बचें। और नंबर 3, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, असली वैल्यू। सिर्फ बातें ना करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स दें, रियल इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपका कंटेंट वाकई में लोगों की मदद करता है तो AI इसे ज़रूर उठाएगा। तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, AIO कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये इंटरनेट का फ्यूचर है और जो इसको अभी समझ लेगा वो रेस में आगे निकल जाएगा। जरा सोचें, पहले गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 वेबसाइट्स को मौका मिलता था, 10 चांसेस। अब जब AI एक जवाब देता है तो शायद सिर्फ 2 या 3 सोर्सेस को क्रेडिट मिलता है। कंपटीशन कितना टफ हो गया है, देख रहे हैं। टॉप क्वालिटी कंटेंट की अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब है कि SEO अब बेकार हो गया है? बिल्कुल नहीं, लोग अभी भी गूगल करते हैं, लेकिन AEO उसके ऊपर एक नई और शायद ज्यादा पावरफुल लेयर बन गया है। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसे जो जितनी जल्दी अपनाएगा वो उतना आगे रहेगा। तो आखिर में बस इस एक बात को याद रखें, जब पूरी दुनिया AI से सवाल पूछ रही हो तो सबसे पावरफुल पोजीशन पता है कौन सी है? जवाब बनने की।
तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ सिंपल सा है, इंटरनेट सर्च इंजन से आंसर इंजन्स में बदल रहा है, पीरियड। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस तफसील से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, AI और डिजिटल मार्केटिंग पर ऐसी ही और कॉन्वर्सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।